मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। अंधेरी, जोगेश्वरी, मलाड, कांदिवली और बोरीवली में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। अंधेरी सबवे में 3 से 4 फीट तक पानी भरने के कारण इसे वाहनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में बुधवार सुबह वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भारी प्री मानसून बारिश के बीच एक कार और निजी बस की टक्कर हो गई। बारिश के कारण सड़क फिसलन भरी हो गई थी, जिससे कई वाहन नियंत्रण खो बैठे। इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि कार और बस को मामूली से मध्यम नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के भूम शहर में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 2 अज्ञात युवकों ने एक पीवीसी पाइप फैक्ट्री में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। इसके बाद आरोपियों ने 2 राहगीरों पर हंसिये से हमला किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मुंबई के पवी इलाके में रोडवेज का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। साकी विहार रोड पर गलत दिशा में बाइक चला रहे युवक की टक्कर एक पैदल यात्री से हो गई। विरोध करने पर बाइक सवार और उसके साथियों ने एक गैराज से घुसकर कर्मचारियों की बेरहमी से पिटाई की और तोड़फोड़ मचाई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। गुजरात के सूरत जिले में 2 बसों की भीषण टक्कर के बाद आग लगने की घटना में कई लोगों की जान गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त बसें महाराष्ट्र राज्य परिवहन की थी। प्रशासन ने मृतकों की पहचान और राहत कार्य तेज कर दिया है। पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पर 2 भारी वाहनों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के कारण कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया और मार्ग को पुनः चालू कराया। पुणे में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। प्रशासन अवैध शराब के निर्माण और वितरण से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने में जुटा हुआ है। नागपुर महानगर पालिका ने संभावित भारी बारिश को देखते हुए नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था की समीक्षा की है। अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के दौरान नागरिकों को परेशानी न हो। ठाणे नगर निगम ने शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया। कई अनधिकृत ढांचों को हटाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। नासिक जिले में प्री मानसून बारिश से किसानों को राहत मिली है। कई क्षेत्रों में बुआई की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कृषि विभाग ने किसानों के मौसम के अनुसार फसल प्रबंधन करने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। औरंगाबाद शहर में गर्मी और घटते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की। अधिकारियों को पानी की आपूर्ति सुचारू रखने तथा टैंकर व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए। कोल्हापुर प्रशासन ने मानसून को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण की तैयारियां तेज कर दी हैं। नदी किनारे बसे गांवों की निगरानी बढ़ाई गई है। आपदा प्रबंधन दलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के मौसम से पहले अमरावती शहर में सड़कों की मरम्मत का काम तेज किया गया। गड्ढों को भरने और क्षतिग्रस्त मार्गों को दुरुस्त करने के लिए विशेष टीमों को लगाया गया है। मानसून के आगमन को देखते हुए रायगढ़ तट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मछुआरों को मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और खराब मौसम के समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। पुणे में ऑनलाइन निवेश के नाम पर लाखों रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित की शिकायत के बाद साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मध्य और पश्चिम रेलवे ने विशेष निगरानी शुरू की है। ट्रैक, सिग्नल और जल निकासी व्यवस्था की जांच की जा रही है, ताकि लोकल सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहें। मौसम में बदलाव और बारिश की शुरुआत को देखते हुए सतारा स्वास्थ्य विभाग ने जल जनित बीमारियों को लेकर अलर्ट जारी किया। नागरिकों को स्वच्छ पानी पीने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार ने सभी जिलों को मानसून से पहले आपदा प्रबंधन की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। राहत दलों, चिकित्सा सेवा और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। नागपुर मेट्रो के फेज 2 का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए रूट के जुड़ने से शहर के बाहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को मुख्य शहर तक आने जाने में आसानी होगी और ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी।